Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। आज का जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोर्स है, तो आज हम जो है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ आज के इस टॉपिक में हमने क्या कुछ कवर करना है। आज के इस लेक्चर में हमने ये सब चीजें कवर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास कैलकुलेशन डिवाइस है। ठीक है, जिसका जो वर्ड है वो कंप्यूट है। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, और कंप्यूटर जो है हमारे पास जो वो कैलकुलेशन डिवाइस है जो डिफरेंट किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेशन करती है। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि डाटा प्रोसेस क्या है। डाटा प्रोसेस में से किसी भी डाटा को प्रोसेस करना, उसके ऊपर काम करना। ठीक है, दो दो चीजें यहाँ पे, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, डाटा वो चीज होती है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता। ठीक है, मीन्स के एक फाइल आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, आपके सामने पड़ी हुई है, आपको नहीं पता उस फाइल में क्या है। ठीक है, तो वो आपके लिए एज अ डाटा है। ठीक है, जब उस फाइल को आप ओपन करके पढ़ लोगे, देख लोगे, तो आपको अब पता होगा कि उस फाइल में क्या है। तो वो अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई है। ठीक है, डाटा भी हमारे पास सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, डाटा को कैप्चर हम करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हमने डाटा दिया, डाटा उसने कैप्चर किया कि हाँ ये डाटा क्या करना है इस डाटा के साथ। अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो एएलयू को दे दो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसमें कोई और ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करो। ठीक है, मीन्स के अब कैप्चर डाटा हुआ, अगर कैप्चर डाटा होने के बाद फिर मैनिपुलेट हुआ डाटा, यानी उस पे काम सारा जो है ना वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद उसका आउटपुट रिजल्ट आया, और देन वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, आप ये नीचे फिगर देख रहे होगे कि ये आदमी है जो है, ये आदमी एक बास्केट में बहुत सी चीजें जो इसे पता नहीं है कि वो क्या कुछ है, वो एक मशीन में डाल रहा है। ये इसके लिए डाटा है। ठीक है, ये डाटा आगे जाके कैप्चर हो रहा है, कैप्चर होने के बाद ये मैनिपुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट होने के बाद ये आउटपुट, यानी ये स्टोरेज से होता हुआ आउटपुट, यानी कि वो आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे आ गई है। तो अब ये इंफॉर्मेशन बन गई है हमारे लिए यहाँ पे आके। ठीक है, तो कंप्यूटर को भी हम कोई चीज देते हैं तो वो उसके लिए एज अ डाटा होता है। ठीक है, जब वो उस पर प्रोसेसिंग डाल देता है, प्रोसेसिंग करता है, तो देन वो हमारे लिए भी इंफॉर्मेशन बन जाती है, तो हम उसे ये है कि उससे नाउन होते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक यानी खसूसियात क्या है कंप्यूटर्स की। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या है, एटोमेट है। एटोमेट क्यों है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, उसे धक्का नहीं लगाना पड़ता कि यार तुम ये वाला काम करो। ठीक है, उसके पीछे पीछे घूमना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोग्रामर हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने कंप्यूटर को बता दिया, पीछे प्रोग्राम हमने लिख दिया कि तुमने ये काम करना है। वो कंप्यूटर जस्ट उसी प्रोग्राम की बेस पे चलेगा, सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो बंदा यहाँ पे बैठा फ्री। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऑटोमेट डिवाइस है, यानी मीन्स के वो ऑटोमेटिकली काम करती है सारी। ठीक है, देन हमारे पास है स्पीड। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो स्पीड की काम करती है। ठीक है, अब जहाँ पे हमें एक काम को करने के लिए, अब पहले जो एक काम करने के लिए हमें 100 बंदे लगाने पड़ते थे। ठीक है, अब वो 100 बंदों का काम एक कंप्यूटर कर लेता है। ठीक है, पुराने दौर में ये होता था कि
जो भी डाटा वगैरह है वो कॉपीज वगैरह में लिखा जाता था, नोट किया जाता, सब चीजें एंट्री वगैरह सब चीजें जो भी था डाटा। अब जब बारी आती थी सर्चिंग की कि हमें ये डाटा चाहिए, अब वो उस डाटा को सर्च करते थे और हफ्ते लगाने के बाद देन वो डाटा उन्हें जाके मिलता था। ठीक है। अब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि हम उसके पास जो भी डाटा है वो हमें एक मिली सेकंड में ना, वो हमें क्या 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 होता है कि वो हमें डाटा मिल जाता है, कि स्पीड ऑफ वर्क जो है उसका बहुत स्पीडली है। ठीक है। देन एक्यूरेसी, कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है। अब ह्यूमन है, ह्यूमन गलती कर सकता है। ठीक है। समटाइम उसे थकावट होगी, वो काम करते करते काम को आगे पीछे कर गया। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिकॉज ऑफ के जो हमने उसके पीछे प्रोग्रामिंग की हुई है, उस प्रोग्रामिंग के बेस पे वो एक्यूरेट ही रिजल्ट देगा। आगे जो है हमारे पास वो इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर इज फ्री फॉर टाइटनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, के कंप्यूटर को थकावट नहीं होती। कंप्यूटर ये नहीं कहता कि यार मुझे भी, मैं थक गया हूँ, कि तुमने ये कि मुझे बहुत काम दे रही है, मैं थक गया हूँ, ठीक है, मैं काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर थकता नहीं, उसे जितना भी काम दे दो, बल्क ऑफ डेटा दे दो, वो थकता नहीं है। आगे है हमारे पास वर्सिटाइल। वर्सिटाइल कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट सीरीज और लॉजिक स्टेप, के जो कंप्यूटर होता है वो ऑल टास्क कर लेते हैं, सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, कैपेबल होता है। आगे है हमारे पास पावर ऑफ मेमोरी, कि कंप्यूटर की यादाश्त जो है वो ठीक मीन्स के वो उससे हम कोई भी चीज पूछे तो वो डायरेक्टली हमें बता देगा। अब ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को अगर कोई बात बताओगे, हाँ जी तुमने ये काम किया था, अच्छा वो सोचेगा, अच्छा वो ऐसे हाँ याद आ गया। ठीक है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर की पावर ऑफ मेमोरी बहुत क्या है, फास्ट, डायरेक्टली हम कुछ चीज पूछेंगे तो वो हमें डायरेक्टली आंसर कर देगा। ठीक है। अब नो आईक्यू लेवल, कंप्यूटर का कोई आईक्यू लेवल नहीं होता, कंप्यूटर सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कंप्यूटर को सोचने पर मजबूर किया है, हमारी बनाई हुई चीज है कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर पे हमने प्रोग्राम्स डाले हुए हैं। ठीक है। उन प्रोग्राम्स की बेस पर कंप्यूटर वर्कआउट कर रहा है, कंप्यूटर खुद नहीं सोचता कुछ भी नहीं। ठीक है। हमने कंप्यूटर को बताया बताया अगर ये काम है तो ये करना, ये काम है तो ये करना, उसी के बेस पे क्या है कंप्यूटर हमारे पास वर्क करता है। नो फीलिंग्स, यानी कंप्यूटर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती, नो इमोशनल, नो अदर थिंग्स, वो एक मशीन है, नहीं कि वो एक के ह्यूमन है। ठीक है। और ये वेल नाउन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो यूज होते रहे हैं, अर्ली कंप्यूटर्स जो पुराने दौर में जो है वो यूज होते रहे। आगे हमारे पास है कंप्यूटर जनरेशन। वक्त के साथ साथ कंप्यूटर की जनरेशन्स चेंज होती रही। क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान कहता है कि मुझे बेटर मिले। ठीक है। इंसान कभी भी जो है ना अपने हाल पे खुश रहता नहीं। अभी जो कंप्यूटर्स हैं, अब इंसान सोचता है कि यार इससे भी बेटर कंप्यूटर होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। जो चला 1946 से लेके 1959। अब इस कंप्यूटर में क्या खसूसियात थी, ये क्या था, सब कुछ। अब ये वैक्यूम ट्यूब से बना था, अनरिलायबल था, वेरी कॉस्टली था, जनरेट लॉट ऑफ हीट थी, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ह्यूज साइज, स्पीड ऑफ एसी, नॉन पोर्टेबल, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या था कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन बना था, जो क्या काम करता था कि उसके फ्यूचर्स ये थे कि वो लॉट ऑफ एनर्जी लेता था, कॉस्टली था, तो उससे वो क्या है कि हर कोई बंदा वो अवेल नहीं कर सकता था, उसे खरीद नहीं सकता। ठीक है। उस दौर में जो कंप्यूटर्स बने वो कंप्यूटर्स ये बने, ये सारे कंप्यूटर उस दौर में सारे बने। देन जब उन्होंने देखा कि ये तो काम खराब है, तो इन्होंने फिर क्या किया कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर निकाली, जो चली है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम
1959 से लेके 1965 ये कंप्यूटर्स जो थे वो कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, वो जल्दी हीट अप हो जाती थी, रिलायबल थे एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है, स्मॉल साइज में थे एज कंपेयर टू फर्स्ट, जनरेट लेस एनर्जी एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है, कंज्यूम लेस एनर्जी एज कंपेयर टू फास्ट देन फर्स्ट कंप्यूटर, स्टिल वेरी कॉस्टली, ये भी बहुत कॉस्ट, ठीक है, एसी रिक्वायर्ड होता था इन्हें क्योंकि ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे, ठीक है। उस दौर पे ये कि सेकेंड जेन में ये जो है वो हमारे पास कंप्यूटर्स है, IBM 1620, IBM 1795, CDC 1604, CDC 3600, ये सारे जो है हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे। देन उसके बाद थर्ड आई बिकॉज ऑफ के उसमें था कि वो जो था वो फर्स्ट के मुकाबले में ठीक था, लेकिन अब जो वो चाहते थे कि अब हमें जो है उससे भी बेटर मिले। फिर हमारे पास आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो चली 1965 से 1971, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटिंग सर्किट यूज किया, ठीक है, मोर रिलायबल थी ये एज कंपेयर टू सेकंड, ठीक है, स्मॉल साइज में थी, जनरेट लेस हीट, ये उससे जो है लेस हीट करती थी, ये भी फास्ट थी थोड़ी, ठीक है, कॉस्टली थी, इसमें भी एसी रिक्वायर्ड था, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी और सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, ठीक है। इस दौर में जो कंप्यूटर्स इजाद हुए वो ये इजाद हुए, आईबीएम इजाद हुआ जिसकी सीरीज 36, हनीवेल 6000 सीरीज, पीडीपी, आईबीएम और टीडीसी। फिर आगे हमारे पास फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए। पहले में था कि उसमें थोड़ा था कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा जो जल्दी हीटअप हो जाती थी, सब कुछ, तो ये है कि उसके बाद हमारे पास थर्ड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, वो चला हमारे पास 1971 से लेके 1980 तक। इस दौर के जो कंप्यूटर थे वो क्या वेरी लार्ज जो है वो स्केल जो है वो टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी, और ये कंप्यूटर्स बहुत सस्ते थे। ये कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स की बात की जा रही, बहुत सस्ते थे, ये पोर्टेबल भी थे, रिलायबल भी थे, यूज ऑफ पीसी, यानी ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए भी यूज किए जाते थे, यानी होम के लिए वेरी स्मॉल इन साइज थे। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, इसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग यूज की गई थी। पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती क्या है कि एक काम को जब तक वो खत्म नहीं करेगा दूसरे काम को वो स्टार्ट नहीं कर सकता। इनमें मेन मसला ये था कि अगर हमारे पास 5 जीबी डाटा फाइल अगर हमने कंप्यूटर को दे दिया वो प्रोसेस कर रहे हैं, अगर पीछे हमारे पास 1 केबी की फाइल है हमारे पास, अगर वो हमने एग्जीक्यूट करवानी है तो हमें 5 जीबी की फाइल को एग्जीक्यूट, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हम 1 केबी की फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। 1 केबी की फाइल छोटी सी होती है, जस्ट अ सेकंड वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो क्या था कि पाइपलाइन में होता है कि अब वन बाय वन जो पहले टास्क दिया है वो टास्क करेगा तो देन अगला टास्क, ठीक है, मीन्स के वो सीक्वेंस से काम करता था, पहले काम कंप्लीट होगा देन वो अगले काम में जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नो एसी रिक्वायर्ड, इसमें एसी रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, फोर्थ जनरेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कि कंप्यूटर में नेट भी होना चाहिए, नेटवर्क वगैरह सब कुछ। इस दौर के जो कंप्यूटर्स वो आए वो ये कंप्यूटर्स आए, DEC 10 स्टार 100, PDP 11, C-ray 1 और C-ray XMP। फिर जो फिफ्थ जेन चली है जो अभी तक चल रही है, स्टिल 80 से लेके जो अब तक चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रही है। इनमें क्या था, ये रोबोटिक थे, AI इनमें इंक्लूड थी रोबोटिक, game playing, development of expert system to make decision in real life situation, natural language understanding and generation। इसके फीचर्स कौन से थे,
ULISI टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी, यूनिवर्सल लार्ज स्केल इंटीग्रेट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, एडवांसमेंट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें क्या हुई थी कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग इजाद हुई थी कि अब जो है वो 5 GB की फाइल को एग्जीक्यूट करे, 1 GB की भी फाइल हम उसे दे देंगे, वो भी एग्जीक्यूट कर देगा। अब जो है अब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा इनमें। अब इन कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा कि आप मल्टीपल काम कर रहे होते कंप्यूटर्स, और इनमें जो कंप्यूटर्स आए थे वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटपैड है, अल्ट्रा बुक है और क्रोम। तो आई होप ये आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, इससे देख लेना, गो थ्रू हो जाना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.